आप ध्यान से देखिएगा, बड़ा स्पेशल केस है, ठीक, अच्छे से। केस 1, इंटेजर a is equal to 10, long b is equal to a. First example. Second example, integer a, इसकी जगह ले लेते हैं long a is equal to 10, integer b is equal to a. थर्ड एग्जाम्पल, ध्यान देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, आज के लेक्चर का पहला टिपिकल केस है ये। 2147 483 648, इंटीजर b इज इक्वल टू a। ठीक है, बताइए व्हाट अबाउट द फर्स्ट केस, विल इट रन? कोई दिक्कत नहीं है, इंटीजर लॉन्ग में जा रहा है, इट्स परफेक्टली फाइन। सेकंड नहीं चलेगा, राइट? एरर मैसेज क्या आएगा? इसके लिए एरर मैसेज क्या आएगा? सेम, लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम लॉन्ग टू इंट, है ना? ओके, चलाने के लिए क्या करोगे? क्या करोगे कि ये कोड चल जाए? वेरी गुड, आप लिख दोगे b इक्वल टू INT ऑफ a, चल जाएगा? क्या कहते हैं, चल जाएगा? बिल्कुल। और b के अंदर वैल्यू क्या आएगी? b के अंदर वैल्यू 10 आएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इस केस के बारे में क्या विचार है? क्या कहते हैं, चलेगा कि नहीं? ओके, एरर कौन सी लाइन पे आएगी? एरर कौन सी लाइन पे आएगी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? एरर कौन सी लाइन पे आएगी? ओके, वेरी गुड। अब जितने लोग आप में से फर्स्ट लाइन पे कह रहे हैं एरर आएगी, मुझे आपका जवाब सुनना है। आकाश, फर्स्ट लाइन पे एरर क्यों आएगी? आकाश, फर्स्ट लाइन पे एरर क्यों आएगी? क्यों लग रहा है आपको कि फर्स्ट लाइन गलत है? आकाश, फर्स्ट लाइन पे डेटा लॉस कैसे हो सकता है? फर्स्ट लाइन पे डेटा लॉस कैसे हो सकता है, समझाओ। तरुण, क्या बोल रहे हो बेटा, क्या बोल रहे हो आप? बिल्कुल गलत। लॉन्ग की रेंज के बाहर कहां है ये नंबर? इंटीजर की रेंज के बाहर है, लॉन्ग की रेंज के बाहर कहां है? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ऊट पटांग कुछ भी जवाब दिए जा रहे हैं बिना सोचे समझे। फर्स्ट लाइन पे एरर आकाश ने बोला था आएगी, अब आकाश का कहना है थर्ड पे आएगी। निधि, आपने भी बोला है फर्स्ट लाइन पे एरर आएगी। निधि, फर्स्ट लाइन पे एरर क्यों आएगी, समझाइए। तरुण का भी कहना है फर्स्ट लाइन पे एरर आएगी। निधि और तरुण, आपसे जवाब चाहिए। तरुण, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बस आपको पता नहीं है कि आपने जो बोला उसके पीछे का रीजन क्या है। एरर फर्स्ट लाइन पे ही आएगी, एरर फर्स्ट। हाँ, तुम सही थे, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम सही क्यों थे। आकाश, चलो अब समझा दो फर्स्ट लाइन पे एरर क्यों आएगी। तुम सही हो, मैं बोल रहा हूं, मुझे रीजन बताओ। आपने जो रीजन दिया है वो गलत दिया है।
एनीवन हु कैन एक्सप्लेन फर्स्ट लाइन पे एरर क्यों आएगी? सबसे पहले बताइए, ये कंफ्यूजिंग पॉइंट हुआ कि फर्स्ट लाइन पे एरर क्यों आ रही है ना? समझो अब ध्यान से। कुछ लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। जैनेन्द्र का कहना है फर्स्ट लाइन पे एरर इसलिए आएगी क्योंकि कंपाइलर बाय डिफॉल्ट इंट मानती है। कंपाइलर मानती है। जैनेन्द्र, कंपाइलर स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? पहले तो ये बताओ। कंपाइलर को स्त्री सूचक वाक्य बोलेंगे अपन के पुरुष सूचक वाक्य बोलेंगे? एनीवेज जैनेन्द्र, बोलो क्या बोल रहे हो? मेल है ना? हाँ चलो बोलो, आप कुछ कह रहे थे। मैं आपको अनम्यूट करता हूं जैनेन्द्र, आप समझाओ। ऐसे लिखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप बताना मुझे आप क्या कहना चाह रहे हो। फिर मैं देखता हूं, अगर आप नहीं बता पाए तो कोई दूसरा समझा पाए। बोलिए सर ये इंटीजर की रेंज से बाहर है और कंपाइलर इसको इंटीजर ही मानता है, किसी भी डेटा टाइप को। किसी भी डेटा टाइप को? सर कोई भी कैसी बात कर रहे हो? सही वर्ड्स बोलो। पहली सर लाइन को तुमने बिल्कुल ठीक बोली कि ये इंटीजर की रेंज के बाहर है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा जैनेन्द्र, अगर ये इंटीजर की रेंज के बाहर है भी तो जा तो ये लॉन्ग में रहा है ना, तो प्रॉब्लम क्या है? सर इसके आगे सर एल लगाना पड़ेगा लॉन्ग। मैं सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा हूं, तुम बीमारी बताओ, दवा बाद में देना। पहले बताओ प्रॉब्लम क्या है? सर बाय डिफॉल्ट कंपाइलर उसे इंटीजर मानता है। किसे किसे ये किसे किसे? सर कोई भी नंबर लिखते हैं तो उसे। हाँ शाबाश, कोई भी नंबर लिखते हैं उसको ऐसे बोलेंगे, बाय डिफॉल्ट जितने न्यूमेरिक कांस्टेंट्स होते हैं। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अनोखा और टिपिकल रूल है जावा का, ठीक। बी वेरी अटेंटिव। जावा कहती है जितने भी न्यूमेरिक कांस्टेंट्स जावा में आप लिखेंगे वो जावा की नजरों में इंटीजर होंगे। ये जावा मानती है ना? सुनना एक एक पॉइंट ध्यान से। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा जावा में 10 क्या होता है, तो आप मुझे बोलेंगे सर इंटीजर कांस्टेंट होता है। आप बुद्धि लगाइए, 10 बाइट के रेंज में आता है, 10 बाइट के रेंज में आता है, 10 शॉर्ट की रेंज में भी आता है, 10 इंट की रेंज में भी आता है, लेकिन कंपाइलर बाय डिफॉल्ट इसे इंटीजर मानता है। कंपाइलर बाय डिफॉल्ट इसे इंटीजर मानता है, राइट। और खाली 10 ही नहीं, एनी नॉन डेसिमल नंबर, कोई भी नंबर जावा में जिसमें पॉइंट नहीं है, इज ऑलवेज ट्रीटेड एज इंट कांस्टेंट बाय जावा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इस रूल को दिमाग में बिठा लो, ठीक है। ऐसे ही मुझे बताइए, सिंगल कोट में ए लिखूंगा तो जावा क्या मानेगी? सिंगल कोट में ए लिखूंगा तो जावा बोलेगी ये कैरेक्टर कांस्टेंट है। ऐसे ही अगर मैंने 1.5 लिखा तो जावा बोलेगी ये डबल कांस्टेंट है। ऐसे ही मैंने अगर ट्रू लिखा तो जावा बोलेगी ये बूलियन कांस्टेंट है। ये कुछ जावा की मेंटालिटी है, जावा के कंपाइलर की सोच है कि वो हर पर्टिकुलर वैल्यू को एक डेटा टाइप से कनेक्ट करके रखता है। तो जितने भी नंबर्स हैं, डायरेक्ट नंबर्स जिन्हें हम बोलते हैं कांस्टेंट नंबर्स, वो सब कंपाइलर को नजर आते हैं इंटीजर, ठीक है। अब कंपाइलर के साथ एक खराब बात यह है, वो जो मान लेता है वो उसे कभी चेंज नहीं करता है, जो मान लेता है वो उसे कभी चेंज नहीं करता है, ठीक है। आप देखिए दिक्कत क्या जा रही है। अगर आप भूले ना हो तो क्या आप मुझे बताएंगे जावा में इंटीजर की रेंज कितनी होती है? बताइए, कैन यू टेल मी रेंज ऑफ इंटीजर इन जावा, हाउ मच इट इज? लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था ये टेबल याद करके आना या टेबल लेकर आना अपने साथ। पूरी रेंज बताओ हरीश, पूरी रेंज। -2 147 483 648 से लेकर 2147 483 647 तक,
ये इंटीजर की कंप्लीट रेंज होती है ना। अब आप थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा कंपाइलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि इस बीच में जितने भी नंबर आएंगे ऑब्वियस सी बात है वो इंटीजर कांस्टेंट मान लिए जाएंगे, हाँ के ना, मान लिए जाएंगे ना, क्योंकि वो इंटीजर की रेंज के अंदर है। अब समस्या ये है कि जो इस रेंज के बाहर चले जाएंगे, चाहे वो नेगेटिव में बाहर जाएं चाहे पॉजिटिव में बाहर जाएं, क्या इससे आगे भी मैथ्स में नंबर होते हैं? क्या मैथ्स में इससे आगे भी नंबर होते हैं? जावा में नहीं होते हैं। सुनना ध्यान से, जावा में नहीं होते हैं। जावा कहती है इंटीजर की रेंज के बाहर मेरे लिए नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते, मुझे नहीं समझ में आता इंटीजर की रेंज के बाहर का नंबर क्या है। इसलिए आप गौर करिए, अभी तक आपको ये वाली एरर मिल रही थी ना, लॉसी कन्वर्जन, ये मिल रहा था ना, अब एरर का मैसेज बदल जाएगा। इस लाइन पे अब जावा आपको एक नई एरर देगी। क्या लिख कर देगी? इंटीजर नंबर टू लार्ज, ये कहकर कोड कंपाइल करने से मना कर देगी। अब जरा इस मैसेज को समझो आप। सबसे पहले इंटीजर, बताइए जावा इसको इंटीजर क्यों मान रही है? बताइए जावा इसको इंटीजर क्यों मान रही है? क्योंकि वो ये रूल लगा रही है। कौन सा रूल? अगर नंबर में कोई डेसिमल नहीं है तो वो इंटीजर है, चाहे वो इंटीजर की रेंज से बड़ा ही क्यों ना हो, चाहे वो इंटीजर की रेंज से बड़ा ही क्यों ना हो। तो जावा को लग रहा है ये तो इंटीजर होगा, होगा, राइट। बट जब इसने ध्यान से देखा तो पता चला ये तो इंटीजर की रेंज के बाहर है। अब हमें ऐसा लगता है कि कंपाइलर को कॉमन सेंस लगाना चाहिए, इंटीजर से बड़ा कौन है? लॉन्ग है ना। लेकिन कंपाइलर कॉमन सेंस नहीं लगाता और अपने आप स्वाभाविक रूप से इसे लॉन्ग में कन्वर्ट नहीं करता। वो अपनी जिद पकड़ के बैठ जाता है कि मैं तो इसको इंटीजर मान रहा हूं, बट ये कुछ भी नहीं है, मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है। तो बहुत कड़वा सच है, लेकिन सच है। जावा कहती है इंटीजर की रेंज के बाहर आने वाली संख्याएं जावा के कंपाइलर को समझ में नहीं आती हैं। कंपाइलर के सर के ऊपर से निकल रहा है आपके द्वारा दिया गया ये नंबर, क्योंकि ये इंटीजर की रेंज के बाहर है और इंटीजर के रेंज के बाहर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सोचिए, वो लॉसी कन्वर्जन आपको तब देता जब बड़ा छोटे में जाता। वो अभी बड़ा छोटा छोड़िए, वो इसी समस्या का निदान नहीं कर पा रहा है, इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहा है कि ये विचित्र सा दिखने वाला नंबर है क्या। समझ आ रहा है? कंपाइलर को ये एलियन लग रहा है, कंपाइलर को लग रहा है दूसरे ग्रह से आई हुई संख्या है, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रही ये संख्या क्या है। तो मैं कैसे पता करूं बड़ा छोटे में जा रहा है कि छोटा बड़े में जा रहा है? मुझे तो यही नहीं पता लग रहा कि ये नंबर है कैसा। समझ आया? समझ आया? अब कंपाइलर ने ही एक रूल और दिया है, कंपाइलर ने ही हमें एक रूल और दिया है। क्या दिया है वो भी सुन लीजिए। कंपाइलर कहता है एनी नंबर which is beyond the limits of integer, जो इंटीजर की रेंज के बाहर जा रहा है, must be suffixed with capital और small l। ये जावा का नया और अनोखा रूल। कोई भी संख्या अगर इंटीजर की रेंज से बाहर जा रही है तो उसके सफिक्स में एल चाहिए। एल फॉर, जल्दी बोलिए, एल फॉर लॉन्ग। ठीक है, तो अब जरा इस स्टेटमेंट को जैसा मैं कह रहा हूं उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। ठीक है, अब हम यहां पर एल लगा देते हैं। क्या अब कंपाइलर को समझ में आ गया कि ये लॉन्ग है? क्या अभी भी समझ में नहीं आया? क्या कंपाइलर को अब समझ में आ गया कि ये लॉन्ग है? बिल्कुल आ गया। नाउ दिस इज लॉन्ग। ठीक है, अब मुझे बताइए लॉन्ग लॉन्ग में जा रहा है, चलेगा? चलेगा।
लेकिन अब थर्ड लाइन पे एरर आएगी, अब थर्ड लाइन पे एरर आएगी और इस बार फिर पुराना वाला मैसेज आएगा, लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम लॉन्ग टू इंट। समझ आई बात? आया? ठीक। अब अगर हम चाहते हैं ये चल जाए तो क्या करेंगे? अब अगर हम चाहते हैं कंपाइलर से चलाए तो क्या करेंगे? तो फिर आप अपना पुराना वाला स्टाइल लीजिए, कहिए b इज इक्वल टू इंट ऑफ ए। चल जाएगा? चल जाएगा? चल तो जाएगा, लेकिन चल तो जाएगा लेकिन वैल्यू रोटेट भी हो जाएगी। क्यों रोटेट हो जाएगी? क्योंकि है तो ये वैल्यू अभी भी इंटीजर की रेंज के बाहर। तो क्या आएगा बी में? -2 147 483 648, ये वैल्यू आएगी हमारे बी वेरिएबल में। समझ आया?